नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ नज़में लेकर आया हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पहली नज़्म है कच्चे मकान। लंबी उम्र थी मिट्टी के मकान की भी, गुरेज़ां कई सदियों ने उसे गिरते नहीं देखा था। उसके चूल्हे का धुआं दीवार पर रोज़ नई इबारत लिखता, मिट्टी और गोबर की लिपाई से हंस पड़ता था। उम्रदराज कच्चे मकान की दीवारें कभी कभी बेआइयों से फटती थी। बारिश, हवा और धूप के कई दौर गुजरने पर भी वो ऐसे खड़ा रहता जैसे बहुत पीने के बाद भी किसी के कदम न डगमगाते हों। बरसात में दरवाजे खिड़कियां मुंह फुला लेते थे। आंसुओं सी टपकती छत अपनेपन का एहसास कराती। क्यारी में धनिया, मेथी, सरसों बारी बारी उगते थे। कच्चे मकान में सचमुच रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। मिट्टी। उस रोज चाक पर बैठा अंदर बाहर हल्की हल्की थपकी देता। बहुत देर तक जब मिट्टी को अपने सांचे में न ढाल पाया वो कुम्हार, तो उसने मिट्टी से पूछा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैं खाली हूँ, बर्तन न हो पाऊंगी, मुझे छोड़ दो, शक्ल में न ढल पाऊंगी। मैं बरसात की बूंदों की तलबगार हूँ, पिघल कर फिर से मिट्टी हो जाऊंगी, बहकर बहुत दूर निकल जाऊंगी। मैं समंदर को थामना चाहती हूँ ए कूज़ागर, मैं ठंडा घड़ा न हो पाऊंगी। आजकल हम लोग अक्सर अपनी बालकनी में निकला करते हैं। आप भी कभी कभार बालकनी में निकलिए और एक नई कहानी आपको ज़रूर मिलेगी। अगली नज़्म है बालकनी। बालकनी हर रोज़ एक नई कहानी बयां करती है। यहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं सूखा करते, ये कई बेटियां जवान करती है। जाड़े में ठिठुरती कुछ बूढ़ी हड्डियां सरसों के तेल में पुती हुई धूप सेकती। कभी गुस्से में गालियों के साथ आंटी बच्चों की गेंद फेंकती। बालकनी हर रोज़ एक नई कहानी बयां करती है। कभी मोहल्ले भर की चर्चा के बीच दोनों हाथों में धागे की आरी को खींच देखा है आने वाले मेहमान का स्वेटर बुनते। तो कभी कानों से सटा के रेडियो बाबूजी को कमेंट्री सुनते। बालकनी हर रोज़ एक नई कहानी बयां करती है। कभी कभी बालकनी से मायूसी भी झलकती है, जब कोई बड़ी उम्मीद से बाहर आता है और बालकनी खाली मिलती है। कभी कागज़ का जहाज़ सही से लैंड नहीं कर पाता, तो कभी कोई जानबूझकर मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। बालकनी हर रोज़ एक नई कहानी बयां करती है। कभी कभी तौलिए से बाल झाड़ते हुए बच्चे जहाज़ के लिए कागज़ फाड़ते हुए गली से जब भी गुज़रते हैं, मोहल्ले के लड़के गुज़रते हैं बालकनी को ताड़ते हुए। कभी पतंग की डोर कटती तो कभी उस तरफ से नज़र न हटती। बालकनी हर रोज़ एक नई कहानी बयां करती है। पुरखों सी बालकनी भी दुआ करती है। चार दीवारी की घुटन और नीले आकाश के बीच बालकनी एक पुल सी हुआ करती है। इसका अतीत झरोखों में बसता है। अच्छा लगता है जब बालकनी में कोई हंसता है। बालकनी हर रोज़ एक नई कहानी बयां करती है। शुक्रिया दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।